Good morning, dear learners. I'm Girish Paliwal, and today we will talk about some miscellaneous points. I have made these notes and I'm sharing these notes with you. Okay, first point we have. पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे डिकिंस ऑफ एलिजाबेथन एज मीन्स हु इज नोन एज द डिकिंस ऑफ एलिजाबेथन एज. सो आंसर विल बी टॉमस डेकर. आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस डेकर हो जाएगा यहाँ पे. और इनको क्या कहा जाता है? डिकिंस ऑफ एलिजाबेथन एज. हु हैज़ रिटन, जिन्होंने क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी शूमेकर्स हॉलीडे. आप देख सकते हैं जिन्होंने ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी लिखी है शूमेकर्स हॉलीडे. बात करें ये तो एलिजाबेथन एज के कहे जाते हैं. एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड यू नो वेरी वेल 1558 टू 1603. ये तो है एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड, जिसको शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है. ठीक, तो इसके अतिरिक्त बात करें डिकिंस, जो अगर चार्ल्स डिकिंस की बात करें, चार्ल्स डिकिंस के नाम पे यानी कि इनको डिकिंस कहा जाता है. तो चार्ल्स डिकिंस जो हैं विक्टोरियन एज के हैं. चार्ल्स डिकिंस बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज एंड ही हैज़ रिटन द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, दीज आर बिल्डिंग्स रोमा. क्या बोला जाता है इनको? बिल्डिंग्स रोमा. ये वर्ड आपने सुना होगा, टर्म बिल्डिंग्स रोमन करके आप बोलें या रोमन करके बोलें, बिल्डिंग्स रोमन. तो इसका मीनिंग होता है डेवलपमेंटरी नोवेल, और वी कैन से कमिंग ऑफ एज नोवेल. यानी कि जो ये नोवेल्स होते हैं ये डेवलपमेंटरी नोवेल होते हैं. इसमें आपका चाइल्डहुड से आपका एडल्टहुड यानी कि आपके बॉयहुड से बात करें, बचपन से जो ग्रोथ दिखाई जाती है, डेवलपमेंट दिखाया जाता है, तो इसीलिए इसको डेवलपमेंट्री नोवेल कहा जाता है. ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल हमने दिए, डेविड कॉपरफील्ड का और ग्रेट एक्सपेक्टेशन का. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है प्रोज शेक्सपियर. हु इज़ नोन एज प्रोज शेक्सपियर. थॉमस हेवुड को जो है प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है. हु हैज़ रिटन वुमेन किल्ड विद काइंडनेस. जिन्होंने क्या लिखा है? वुमेन किल्ड विद काइंडनेस. और प्रोज शेक्सपियर किसने कहा इनको? ये कहा है चार्ल्स लैम ने. चार्ल्स लैम जो कि जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट. और जिन्होंने क्या लिखा है? ड्रीम चिल्ड्रन करके, जिनका एक फेमस आपने सुना होगा ये ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन करके है. तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वुमेन किल्ड विद काइंडनेस का मतलब है काइंडनेस के साथ किसी वुमेन की हत्या, यानी कि कैसे. तो यहाँ पे आपको जो इसकी थीम मिलेगी उसमें क्या है? स्टारवेशन यानी कि भूख के कारण एक महिला जो है अपने आप को बंद कर लेती है और कुछ खाना पीना नहीं लेती है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु यानी कि मौत हो जाती है. तो बोलें तो काइंडनेस वर्ड तब यूज किया गया यहाँ पे. अगला यहाँ पे है ब्लैंक वर्स ऑफ मॉर्लो. मॉर्लो का ब्लैंक वर्स किस नाम से जाना जाता है? तो माइटी लाइन के नाम से जाना जाता है. किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा है. बेन जॉनसन जो कि आप जानते हैं, जिन्होंने द एल्केमिस्ट, वोल्फ ऑन द फॉक्स करके, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके वर्क्स हैं जो कि आपने सुना होगा. सन ऑफ बेन करके आपने भी ये भी सुना होगा. सन ऑफ बेन जो कि कैविलियर पोइट्स कहे जाते हैं, तो उन्होंने इसकी थीम को फॉलो किया था बाद में. बेन जॉनसन यानी कि ये क्या करते थे, अपने जो इनकी स्टाइल थी वो क्या थी? कार्पे डीम पे बेस्ड बोल सकते हैं. यानी कि एंटरटेन करने की ओर जोर देते थे. यानी कि जो जिस पल पे जी रहे हो आप, उसी पल को क्या करने के लिए जी भर के जियो, ये इनका उद्देश्य रहता था. इन्होंने आप जानते होंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए ये फेमस है. इसके अतिरिक्त यहाँ पे बात करें जो माइटी लाइन है, तो इसमें क्या होता है? माइटी लाइन एंडिंग ऑफ लाइन विद स्ट्रेस्ड सिलेबल. जो लाइन की जो एंडिंग होती है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ होती है, जो कि आप देख सकते हैं ईयाम में होता है. ईयाम में क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड से स्टार्ट होकर स्ट्रेस्ड में. तो स्ट्रेस्ड के साथ एंडिंग होती है जिसमें, तो वो आपका माइटी लाइन कहा जाता है. और ठीक इसका अपोजिट बात करें तो जो ईयाम का अपोजिट होता है वो ट्रॉकी होता है. क्या होता है? ट्रॉकी में क्या होता है? ट्रॉकी में होता है SU, स्ट्रेस्ड पहले आता है, फिर अनस्ट्रेस्ड आता है. तो ये अपोजिट होता है उसका. ठीक, क्रिस्टोफर मॉर्लो जो कि आप जानते हैं, टेम्बरलन द ग्रेट,
डॉक्टर फॉस्टर्स और वन मैन ट्रेजेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, लीडर बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी जो विट्स थे, जो कि प्ले राइट थे, जिनकी संख्या 7 थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ पे। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। लिटरेचर की वीडियोज़ हमने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। और इसके अलावा जो LT लेक्चरर के पेपर हैं वो भी सॉल्व पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। LT लेक्चरर सीरीज भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ग्रामर्स की वीडियोज़ भी हैं वहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट अनऑफिशियल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रॉजर्स डिक्शनरी। अनऑफिशियल में रॉजर्स डिक्शनरी हो जाएगी जिसका नाम अल्फा डिक्शनरी है। और ऑफिशियल में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो डिक्शनरी है 1755 में जो पब्लिश हो रखी है, जिसको टाइम कितना लगा था 1746 से 1755 में पब्लिश हो रखी थी, तो 9 ईयर्स का टाइम लगा है। ज़्यादा आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ में आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन, रोमांटिक क्लैप। रोमांटिक क्लैप किसे कहा जाता है? व्हेन दी रियल कैरेक्टर्स आर शोन एज फिक्शनल कैरेक्टर। जब रियल कैरेक्टर्स को हम किसके रूप में दर्शाते हैं? फिक्शनल कैरेक्टर्स के रूप में। यानी कि जो नोवेल में जब जो रियल कैरेक्टर है उसको फिक्शनल कैरेक्टर, कैसे? जैसे विलियम शेक्सपियर है, हमें पता है रियल कैरेक्टर है, अगर उसका मैं फिक्शनल कैरेक्टर बना दूँ नोवेल में तो वो क्या कहलाएगा? रोमांटिक क्लैप कहलाएगा। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, जॉर्ज ऑरवेल का है एनिमल फार्म 1945। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म करके है 1945, जो कि एक क्या है? रोमांटिक क्लैप है, जिसमें जो कैरेक्टर है नेपोलियन बोनापार्ट, आप सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित होंगे नेपोलियन बोनापार्ट से, जो कि एक रियल कैरेक्टर है। बट इनको जो जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, ठीक। तो बात करें अगले वर्ड की, क्लीसे। क्लीसे क्या होता है? ये देखिए आप, क्लीसे का फ्रेंच वर्ड है, इट मीन्स ऑफन रिपीटेड सेइंग, जो बार बार रिपीट होते जाती है जो सेइंग। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज आपसे क्या हुआ, एक बार कांच टूट गया, आपने सॉरी बोला, और दूसरी बार टूटा फिर आपने सॉरी बोला। ऐसे आप करते गए, आप 5 या 6 बार ऐसे ही करते चले जाते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं। तो सॉरी वर्ड की वहाँ पे कोई मतलब कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, कहने का मतलब है कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा वहाँ पे। सॉरी अगर आप कह रहे हैं तो उसकी कोई अपनी लॉजिक यानी कि कोई मीनिंग नहीं रहेगी वहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लीसे कहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।